मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन के अध्ययन को लेके आया हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे यीशु मसीह ने मेरी इस लैंड डेज के 25 दिन तक मेरी सहायता की है। हालांकि इन आखिरी दिनों में कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु से की थी उसमें रुकावटें तो बहुत आई। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, मेरे टेलबोन हुआ। हालांकि मेरे को बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन कहा प्रभु के काम करना तो अपना आप ठीक होगा और होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। तो प्रिय भाई, इन दिनों जो मैंने प्रभु यीशु से प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर रहा है। और इससे पहले का आपने भी जो अध्ययन किया होगा उसको द्वारा प्रभु यीशु ने आपको आशीष दी है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, और हर एक अध्ययन को आप ध्यान से सुनिए। कोई संदेश नहीं है, ये आपके लिए और हम सब के लिए अध्ययन बहुत आशीष का कारण है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। लैंड डे शुरू होने से पहले कई महीने, 3-4 महीने अध्ययन किया था, ढूंढ ढांड की थी, और फिर कंप्यूटर में अपने टाइप किया था, उसको सेट किया था, बनाया था। और इसके कारण मैं बीमार भी हो गया था, जैसा बहुत से लोग जानते हैं। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझको चक्कर आ गए थे। मेरा जो पोजीशन, जो बैठने की स्थिति, उसके कारण मेरे को सर्वाइकल हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर, जो कुछ भी अच्छा हुआ, कम का अध्ययन बन गया, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया कि आप तक पहुंच रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, आज 25th डे ऑफ द लैंड डेज जो हम पहुंच गए हैं 25वें दिन में, उपवास के 25वें दिन में, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी और मेरी, हम सबकी, मसीह समाज में प्रभु के सेवकों की परमेश्वर ने सहायता की। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इन लैंड डेज में, जैसे कि आपने शुरू किया था, आपको पता होगा, जैसे पहले मैंने बताया था, लैंड डेज आर द डे ऑफ रिपेंटेंस, व्हेन क्रिश्चियंस प्रे एंड कन्फेस देयर सिन। पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं। केवल 40 दिन के लिए नहीं प्रिय भाई बहनों, हमेशा के लिए। तो आइए हम आज के अध्ययन को आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु कि तूने मुझे आज फिर एक बार मौका दिया है। तू मेरे साथ 25 दिन तक मेरा सहायक रहा, और प्रभु मेरी सहायता की यीशु मसीह के अध्ययन को मैं अपने प्रियजनों तक पहुंचा सकूं। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं बहुत से सेवकों को अध्ययन करने का इतना समय नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है प्यारे प्रभु यीशु, कम से कम इसके द्वारा आप बहुत से लोगों को आशीष देना चाहते हैं। प्रभु यीशु, ये वचन तूने मुझे दिया था, मैं अपने बहन भाइयों को, तेरे सेवकों को पहुंचा रहा हूं, वो इससे लाभ उठा सकें ताकि तेरी महिमा हो। मैं अपने आप को, अपने मुंह को, क्योंकि मुझे कुछ शब्द प्रभु बोले नहीं जाते, अटक जाता हूं, तेरी महिमा हो। हमारे सभी लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई देना कि हम तेरे वचन को अच्छे से समझ सकें, समझा सकें और अपने जीवन में ले सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने इससे पहले अध्ययन में भी आपको बताया था कि वाई 40 डेज, 40 ही दिन क्यों। अब बाकी के कुछ दिन मैं हर दिन आपसे ये प्रश्न किया करूंगा। जब भी आप इसे मैसेज को सुनेंगे, अध्ययन को करेंगे, तो प्रभु यीशु आपसे एक बात कहेगा कि 40 ही दिन क्यों, अपने पूरे जीवन भर में क्यों नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, आपके 40 दिन में से 25 दिन बीत चुके हैं। आज जो 25वां दिन है हमारा, 25वें दिन बीत चुके हैं। तो इस 25 दिन जब बीत चुके, तब आपके पास कितने दिन रह गए? 15 दिन रह गए हैं। Now you have 15 days in your hand. You have to prepare yourself for the final judgment of the Jesus Christ, because you and me, all Christian community, are accountable to stand before God. हम लोग को एक परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होना है, जवाब देना है हमें,
ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा अपनी महिमा कर सके। तो प्रिय भाई बहनों, आपके पास 15 दिन है आपको अपने जीवन को बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरे भाई 40 दिन है, चलो इसमें हम शराब छोड़ देंगे, हम फिल्में देखना छोड़ देंगे, हम ये करना छोड़, अलग अलग चीजें, स्मोक करना छोड़ देंगे, धूम्रपान छोड़ देंगे, मटन खाना छोड़ देंगे, अलग अलग चीजें छोड़ेंगे, संसारिक चीजें, लेकिन फिर उसे अपना लेंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसे बहुत से मसीह लोगों को जानता हूं जो इंडिया में सारे त्योहारों को मानते हैं, ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, फिर अपने आप को मसीह बोलते हैं। सावधान सावधान सावधान, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो हम आपका वचन अध्ययन के रूप में लेके आए हैं, परमेश्वर ने क्यों बाइबल में ये 40 संख्या को क्यों रखा है, परमेश्वर के इन 40 नंबर का बाइबल रखने का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 40 नंबर्स इन द बाइबल। तो आज हम इसको देखें, कुछ एक बातें हम इनमें देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने इस 40 नंबर को विशेष उद्देश्य के लिए रखा। आज हम इस 40 नंबर के कुछ उदाहरण, जो भी अध्ययन मुझ जैसे मूर्ख ने किया है, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि ये हमें क्या क्या सिखाती है। भाई आपको तो पता होगा, लेकिन मैंने उन लोगों को ध्यान में रखा है जो लोग नए नए प्रभु में आ रहे हैं, कम से कम उनको ये सुन करके आशीष मिलेगी, वो नोट बनाएंगे, लोगों को बता सकते हैं। तो परमेश्वर के जो उद्देश्य है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, प्रिय भाई बहनों, मेरी ओ मेरे यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु 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 यीशु, मेरी टेल बॉन बहुत परेशान करती है। पहला चीज देखेंगे, हमारा यीशु पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आत्माओं के प्रति बोझ देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, इन दिस सिंफुल वर्ल्ड, टू सेव द सिनर। मैं फिर बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मसीह समाज के जीवन में, तमाम प्रभु के सेवकों के जीवन में आत्माओं के प्रति बोझ देखना चाहता है। जैसे यीशु मसीह आया, वो पापियों के लिए आया, बीमारों के लिए आया, और जो मार्ग से भटके थे उनके लिए आया। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने इस 40 नंबर को इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर के इन गुप्त बातों को समझ सकें, अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं। परमेश्वर के वचन में 40 नंबर जो है प्रार्थना की संगति को बताता है। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ रहा और उसने सीखा, जैसे नूह का परिवार परमेश्वर की संगति में रहा 40 दिन और 40 रात। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि तुझे परमेश्वर की वचन की बातों को अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, नॉलेज नहीं लेना, आपको लेना है परमेश्वर का वो ज्ञान जो ऊपर से आता है। आप इसके लिए पढ़ लेना याकूब 3 अध्याय, ढूंढना कहां लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है कैसा है। जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आप निर्गमन 31:3 पढ़ लेना, वो बुद्धि ज्ञान आपको देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि इस वचन को समझने के लिए तुझे अपना ज्ञान नहीं, परंतु उस ज्ञान से जो ऊपर से आता है, जो पवित्र आत्मा के ज्ञान है, उससे प्राप्त करना है। और उसके लिए तुझे परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है। मत्ती 6:6 के अनुसार कमरे में जाना है। मत्ती 7:7 के अनुसार आपसे कहना है कि यीशु तूने कहा मुझसे मांग, मैं आज तेरे वचन को समझने के लिए वो बुद्धि ज्ञान जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए। किसी इंसान की बुद्धि मत मांगिए, यीशु के जो तेरे पास बुद्धि ज्ञान है वो चाहिए। और कहना प्रभु यीशु तूने ही तो कहा अपने वचन में। आप कहेंगे प्रभु यीशु ने थोड़े का निर्गमन में। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं बता बता के थक गया। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित का 19:13 पढ़ लेना, ये वो वचन है जो आदि से था। यूहन्ना 1:1 से 5-6 तक पढ़ लेना।
कि जो कुछ देखने में आया सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है। आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में वचन था। तो प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कहता है कि तेरे को समझ में नहीं आया, जैसे मैंने तुझे बताया, यिर्मयाह 33 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। देखिए, मैं मूर्ख हूं, मैं ना कोई डॉक्टर हूं, ना मैं प्रॉफिट हूं, ना मैं अपोस्टल हूं, ना मैं मैन ऑफ गॉड हूं। मैंने पौलुस से सीख लिया, जो इतना ज्ञानी, आत्मिक रूप से भयंकर प्रभु में सेवक होने के बाद भी कहता है मसीह यीशु का दास किसी इंसान के द्वारा नहीं है। किसी इंसान ने कह दिया कि मैं मैन ऑफ गॉड हूं, मैं नहीं हूं, मैं मसीह यीशु के द्वारा चुना गया, मैं उसका दास हूं। हमें दास बनना है। ये सब डिग्री यहां ले जाएगी, वहां प्रभु के दास लोग जाएंगे। तो यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी गुप्त बातें बताऊंगा। तो मैं ज्ञान रूप से नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं के द्वारा चाहता है कि जो उद्देश्य प्रभु यीशु का था इस संसार में आके पापियों को बचाना, वही उद्देश्य प्रभु चाहता है हमारे अंदर हो, कि हम पापियों के पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रेम करें, बीमारों के पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, जो मार्ग से भटक गए हैं, आज के जवान लोग भटक रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाएं। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह। ये कई बार बता चुका, लेकिन जो उद्देश्य आपको बता रहा हूं मैं आपको, बाइबल में 40 नंबर जो है न्याय के लिए बताया गया है, परीक्षा को बताया गया है, और हमें क्या निर्णय लेना है उसके विषय में बताया। न्याय के लिए आप पढ़ेंगे किस प्रकार से नूह के जीवन में ये सब कुछ होता, किस प्रकार से परमेश्वर ने नूह से कहा, क्योंकि जो कुछ 40 नंबर है ना, ये नूह के जीवन से शुरू हुआ, नूह के समय से, उत्पत्ति से, मूसा के द्वारा ही शुरू हुआ और प्रकाशित वाक्य में खत्म होता है। 40 नंबर यीशु के साथ भी रहा, 40 दिन रात। इसका बहुत महत्व है। 40 दिन ये हमें तैयार करना चाहती है, हमें यीशु के जैसे बनाना चाहता है। तो यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में किस प्रकार से उत्पत्ति में 6, 7, 8 अध्याय जरूर पढ़िए, आपको सब पता लग जाएगा। और परीक्षा को बताता है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। आपकी भी परीक्षा होती है, मेरी भी परीक्षा होती है, और हुई है, होती रहेगी जब तक शरीर में है। उसके बाद ये 40 नंबर हमारे को बताता है कि क्या हम अब उस निर्णय को लेने के लिए तैयार हो गए। जैसे मूसा 40 साल तक जंगल में रहा, उसके बाद 40 साल के बाद जब उसको झाड़ी में दर्शन दिया तो उस निर्णय को लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसको लिए साथी तैयार किया, तेरा भाई हारून है, तो वो आगे चल दिया। जिस समय आप निर्णय लेंगे यीशु मसीह मैं तेरे कार्य के लिए तैयार हूं, तो यीशु मसीह न केवल आपके साथ खड़ा होगा, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ बन जाएगा। बोलिए आमीन, जय, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। जैसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, हमें वैसा कि वैसा करना। वो आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 6:2 पढ़ लेना और 7:5 पढ़ लेना। और मूसा ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। तीसरी चीज, नूह के परिवार को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य था कि मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिले जो धर्मी हो, मेरी आज्ञा को माने, ताकि उसका परिवार उसके द्वारा बच जाए। परमेश्वर का आपके लिए, आपके परिवार के लिए, प्रभु के सेवकों, आप कोई भी पास्टर हैं, आपके लिए, आपकी कलीसिया का, आपकी कॉन्फ्रेंस का, आपकी जो भी डायसेस है, उसके लिए एक उद्देश्य है कि आपको प्रभु यीशु मसीह तैयार करना चाहता है। जैसे नूह को तैयार किया कि उसका परिवार बच जाए। कलीसिया हमारा परिवार है, मसीह समाज हमारा परिवार है। वी हैव टू मेक दिस क्रिश्चियन कम्युनिटी एज ए यूनिवर्सल चर्च, एक सार्वभौम कलीसिया के समान, एक सार्वभौम परिवार के समान हम सबों को तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह का यह उद्देश्य है। इसलिए उसने नूह के परिवार से कहा कि तू एक जहाज बना। आपसे और मुझसे कहा हमें एक कलीसिया ऐसी बनानी है जो सार्वभौमिक कलीसिया बने, पत्थर से, लकड़ी पत्थर वाली नहीं, एक आत्मिक कलीसिया। प्रिय भाई, मैंने प्रेयर मीटिंग अपने मोबाइल पे शुरू की है,
उसका तो लोगों ने कह दिया, प्रभु तूने हमें एक छोटी सी कलीसिया दी है। हालांकि हम मोबाइल में अलग देशों में जमा होते हैं, परिवार में होते हैं, लेकिन हम सब मिलके बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मार्ग से भटक गए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं के लिए, पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हो जाए? तो प्रिय भाई, मैंने आपको अपना नंबर दे रहा हूं, मेरा नंबर लिख लीजिए, +1 780-909-0645। जब आप इस नंबर को करेंगे तो मेरे पास आपका फोन आएगा, आपसे बातचीत करूंगा, आपको प्रेयर लिस्ट भेज दूंगा कि किन किन के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके प्रियजनों के लिए, बीमारों की प्रार्थना करें, तो इस नंबर पे मुझे सारी प्रेरित भेज देना। मैं आपको वचन उठाकर कह रहा हूं कि हमारी प्रेयर मीटिंग में सब लोग प्रार्थना करते हैं, एक एक का नाम लेकर के, तो आप उस चमत्कार को देखेंगे। खैर, ये आ गया तो मुझे बता, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य 40 नंबर के लिए कि हम अपने परिवार के लिए, जैसे नूह के द्वारा 40 दिन 40 रात में किस प्रकार से उसका परिवार बचाया, लेकिन इससे पहले उसको मेहनत करनी पड़ी। 100 साल तक उसको जहाज बनाना पड़ा, आपको कई महीने तक, कई दिनों तक आपको कलीसिया बनाने में, एक आत्मा को बचाने में कई दिन कई महीने लग जाएंगे। धीरज मत खोना। भजन 40:1 में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। मैंने इसको ऐसे कोट लिख कर बनाया कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। हिम्मत मत हारना। मूसा ने नूह ने हिम्मत नहीं हारी, वो जहाज बनाता रहा परिवार के साथ, जो भी है, बस आप अपने परिवार को, अपनी मसीह समाज को बचाने के लिए तैयार हो जाइए। इस 40 नंबर का एक और चौथा उद्देश्य जो था कि परमेश्वर उसको मैलों में से निकाल करके, उसके जीवन में जो शारीरिक बल था, उसको जो ताकत का, हथियारों का एक भरोसा था कि मैं इसके सहारे जीत सकता हूं, परमेश्वर उसको शून्य करना चाहता था। और किस प्रकार से जब उसने एक मिस्त्री को मार दिया, और मारने के बाद वो, आपने सब ठीक सुना है ना, वो भाग गया, और 40 साल तक परमेश्वर ने उसे उन जानवरों के बीच में, उस मरुस्थल में, रेगिस्तान में, भेड़ बकरियों के चराने में उसको तैयार किया। इसके लिए बहुत अच्छा वचन प्रेरितों के काम उसका 30 वचन में लिखा है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 7 वर्स 30। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पर्वत के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी ज्वाला में दर्शन दिया। उसको जब देखा परमेश्वर ने, अब ये तैयार हो गया जानवरों के बीच में रह करके, हाँ अब ये मेरी आज्ञा मानेगा। जब परमेश्वर ने देखा इन 40 दिन और 40 रात में अब के लिए नूह तैयार हो गया है, अब मैं इसको कहूंगा अपने घर में जा, ताकि मैं उसका दरवाजा बंद कर दूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का 40 नंबर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम प्रभु के सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए और आपके परिवार के लिए, मसीह समाज के लिए एक बड़ा बहुत उद्देश्य है कि इन 40 दिनों में केवल हम 40 दिन तक नहीं, 40 दिन के बाद भी अपने आप को प्रभु यीशु से जोड़ दें और अपने आप को प्रभु यीशु के जैसे तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु के न्याय के दिन बहुत से लोगों को उस नए यरूशलेम में लेके जा सकते हैं। पांचवा, आपको पता है कि 40 नंबर का एक और उद्देश्य है कि परमेश्वर मूसा के द्वारा कुछ देना चाहता था लोगों को, क्योंकि मूसा को, परमेश्वर को पता था ये जाति बहुत हटीली है, इसलिए परमेश्वर ने उसको सीने पर्वत पर बुलाया, जो हमें एक संगति को बताती है। आपने 40 दिन इन उपवास के दिनों में अलग अलग घरों में, कॉटेज मीटिंग में, प्रभु के सेवकों के साथ इन संगति में बिताइए। क्या ये संगति आगे भी चलेगी? मैं तो कहता हूं 40 ही दिन नहीं, हमारे जीवन में रोज प्रभु यीशु के साथ संगति होनी चाहिए। मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर परमेश्वर के साथ रहा। किस प्रकार से बादल के खंबे में से परमेश्वर ने उसको बुलाया, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, निर्गमन 24:8। तब मूसा बादल के बीच में से प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा।
परमेश्वर ने उस उद्देश्य को देख लिया। ये 40 दिन और 40 रात में जब मेरे साथ ये संगति में रहेगा तो इसके सीमन में वो सामर्थ आ जाएगी कि वो 40 साल तक उन लोगों को जो हठीले हैं, जो बार बार कुड़कुड़ाएंगे, इसको पथराव करना चाहेंगे, उनकी सहेगा। प्रभु आपको सहने वाला बनाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, ये 40 दिन का, ये 40 नंबर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं रखा जो आपको अध्ययन के रूप में बताया जा रहा है। एक और बात आपको पता है, जब मूसा पहाड़ पे से, सीने पर्वत पे से नीचे आया तो लिखा है कि लोगों का शोर सुना। लोगों ने सोच लिया कि 40 दिन और 40 रात हो गई, पता नहीं मूसा मर तो नहीं गया, अब ये आ नहीं रहा है। तो उन्होंने हारून को बहुत प्रेशराइज किया कि हमारे लिए एक देवता बना, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि कैसी कौम है। आज भी परमेश्वर को, यीशु को पता है कि मसीह समाज में बहुत हठीले लोग हैं जो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कि लोग बुरा नहीं मान जाए, प्रभु यीशु बुरा माने तो माने। इनको मैं मसीह नहीं कहता, इनको मैं ईसाई ही कहता हूं। ऐसे ही है वो लोग, क्योंकि ईसाई शब्द बाइबल का है ही नहीं। बाइबल में तो क्रिश्चियन शब्द है। फिर तो 11 अध्याय पढ़ लेना, जहां लिखा है कि चेले सबसे पहले ताकि मैं मसीह कहलाए। तो प्रिय भाई बहनों, यहां पे लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के लिए तैयार किया। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मूसा ने किस प्रकार से उनकी अगुवाई की। और जब मूसा नीचे उतर के आया, उन्होंने देखा कि एक बछड़े का आराधना कर रहे हैं, तो लिखा है कि उस गुस्से में आकर उसने वो पट्टी तोड़ दी थी। और उन सारी बातों के बाद बाइबल बताती, जो मैं आपको वचन बता रहा हूं, कि व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 17 से 18 और 25 वचन, निर्गमन 32 उसका 31 से 33 ये बताती है कि उन इस्राएलियों के इस पाप के लिए मूसा ने 40 दिन और 40 रात उनके लिए प्रार्थना की, मुंह के बल गिर के। आप करेंगे क्या? आप 40 दिन और 40 रात तो नहीं ठहर सकते। 40 दिन में कुछ घंटे आप प्रभु के सेवकों के साथ या अलग अलग परिवारों में कॉटेज मीटिंग में जाके बिताते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? क्या घर जाके आप घुटनों के पास बैठते हैं कि प्रभु यीशु, जो कुछ अध्ययन सुना हमने, जो कुछ तूने हमारे द्वारा अध्ययन दिया, वे मेरे जीवन में आना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो आपके जीवन में प्रिय भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों 6:17 पूरा हो जाएगा। पढ़ लेना। आपके जीवन में रोमियो 8:14 पूरा हो जाएगा, 15 पूरा हो जाएगा और 16 पूरा हो जाएगा। पढ़ लेना इनको, मैं नहीं बताऊंगा। 40 दिन और 40 रात मूसा ने मुंह के बल गिर के उन लोगों के प्रार्थना की। और मूसा ने तो यहां तक कह दिया था कि आप उनको क्षमा कर दें, नहीं तो मेरा जीवन की पुस्तक में से नाम काट दे। पढ़ लेना। बहुत कुछ बता सकता हूं मैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं छोटी छोटी बातें बता के कि परमेश्वर का 40 नंबर के लिए उद्देश्य क्या था। 7वां 40 नंबर रोमी लोगों के, उनके कानून में एक ये धारणा थी, जो व्यक्ति अपराध करता था उसको 40 कोड़े लगाए जाते थे। उसकी सीमा निर्धारित कर दी थी, 40 ही मारे जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आपको सब मिल जाएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, यदि मनुष्य के बीच में कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य है तो न्याय उसको गिरवा कर अपने सामने जैसे उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन के लगाए जाएं। 40 कोड़े, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं ताकि उसके बाद आप अध्ययन कर सकते हैं। 40 नंबर का क्या उद्देश्य था? परमेश्वर ने इस्राएलियों के भेदियों को कनान देश में जो अपने लोगों को भेजा था, उन्होंने 40 दिन तक उस कनान देश का भेद लिया था। आप प्लीज इसको जरूर पढ़िए, नहीं तो पढ़ूंगा बोलूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप गिनती 13 अध्याय पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दासों को
कनान में भेद लेने के लिए भेजा था। नवी चीज और बता रहा हूं, छोटा छोटा बता रहा हूं आपको। इसराइली 40 वर्ष तक भटकते रहे। आप जानते 11 दिन का रास्ता था, लेकिन 11 दिन के रास्ते को परमेश्वर ने 40 दिन क्यों बना दिया? आप व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने नम्र और दीन बनाना चाहता था। परमेश्वर का उद्देश्य 40 दिनों में आप नम्र और दीन बन जाएं, पापों से पश्चाताप कर लें। केवल इन 40 दिन की कॉन्टेंट मीटिंग और चर्च में मीटिंग से कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में पैशन वीक चल जाएंगे, 7 दिन तक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी, लोग भीड़ की भीड़ जाएगी, और उसके बाद पैशन वीक के बाद गुड फ्राइडे आ जाएगा, ईस्टर संडे आ जाएगा, सब भूल जाएंगे, खान पान सब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने 40 नंबर का एक विशेष उद्देश्य है कि हम अपने आप को इन 40 दिनों में उन लोगों का भेद मालूम करें कि वो प्रभु में है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम उनके पास जाएं। इन 40 दिनों में जो लोग भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, उद्धार पाने के लिए, शांति के लिए, कभी इधर कभी उधर, उनके पास जाइए, उनको समझाइए, इस उद्देश्य को पूरा कीजिए। 10वां, सैमसन के छुटकारे से पहले, जब सैमसन ने इस्राएलियों को, जो फलस्तीनियों के गुलाम हो गए थे, किस प्रकार से 40 वर्ष के बाद, आप न्यायियों की पत्री जरूर पढ़िए, किस प्रकार से बार बार इस्राएली ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया, और कैसे कैसे वो गुलामी में गए। आप जरूर पढ़िए, इतना ही बहुत है कि 40 नंबर का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप लोगों को गुलामी में से आजाद कराएं। जब हम ये आजाद नहीं होंगे तो लोग कैसे आजाद होंगे? प्रिय भाई बहनों, 10वां, आपने देखा किस प्रकार से सैमसन ने किस प्रकार से बाद में एक हड्डी के यानी गधे के जबड़े से 1000 फलस्तीनियों को मारा था। यह उद्देश्य था कि इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु इस्तेमाल करें। उसके बाद दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि गोलियात जो था किस प्रकार से 40 दिन तक इस्राएलियों को ताने देता था। सब डर के भाग जाते थे, लोग सोचते थे कौन आएगा, लेकिन जब दाऊद जो बालक था उसने कुछ कहा था, लोग उसकी मजाक उड़ाने लग गए। आप सब जानते हैं दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। परमेश्वर ने उसको तैयार किया था भेड़ बकरी चराने में। पहला शमूएल 17:16 में लिखा है, दिन 40 वह फलस्तीनियों को 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़े हुए करके देखता था। देखते थे 40 दिन तक खड़े रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो छोटे बालक शमूएल ने उस उद्देश्य को पूरा कर दिया, जो ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु भाइयों, एलीशा के बारे में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एलिया जो था इजेबेल से किस प्रकार से जान बचाकर भागा, और 40 दिन और 40 रात तक होरेब पर्वत की यात्रा करता रहा। प्रिय भाई बहन, यह आप पढ़िए पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से 7 तक। मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ यह अध्याय, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा देखें। आइए हम 13वां चीज देखते हैं। अब नए नियम में आते हैं, किस प्रकार से नए नियम में यीशु का उद्देश्य इस संसार में आने का, किस प्रकार से 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा। आज के बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे पुत्र यीशु को तैयार किया। उसके माता पिता ने सारे काम सिखाए, सारी बातें सिखाए, और उसके बाद जब तैयार हो गया तो 30 साल के बाद जब घर से निकला तो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, उन सारी व्यवस्था को पूरा किया। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेके पानी के अंदर डूबा और बाहर आया, जब आप पाप के लिए मर जाते हैं तो आपको डूबना जरूरी है, बरियल होना जरूरी है, क्योंकि जो मर जाता है उसको ही गाड़ा जाता है। जब हम पाप के लिए मर जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा तो बचपन में बपतिस्मा हो गया। आपको क्या पता है, बचपन में आपको मर गए थे, बचपन में गाड़ दिया, मरे जिंदे को गाड़ दिया। बपतिस्मा अगर आपको कोई अध्ययन चाहिए, बाइबल में 7 प्रकार के बैप्टिज्म हैं जो अध्ययन करके निकाले हैं, आप पूछ लेना। जो पाप के लिए मर जाता है तब उसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाने, मारे जाने का
चिन्ह होता है। जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो नए जीवन की चाल को बताता है, ये हमारा जीवन नया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे बपतिस्मा लेने के बाद भी संसारी बातों को करते हैं, पीछे चले जाते हैं, प्रभु का वचन उनसे खुश नहीं होता। लेकिन यीशु ने उस उद्देश्य को पूरा किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद 40 दिन तक उसकी परीक्षा आई, उसके बाद 3.5 साल तक जो उसने काम किया, उसने काम अपना क्रूस पर खत्म किया और कहा इट इज फिनिश। क्या आप और मैं इस 40 नंबर का जो उद्देश्य है उसको पूरा के लिए तैयार है? यीशु के पुनरुत्थान यानी यीशु जब मर गया, गाड़ा गया, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहा। प्रभु यीशु का 40 दिन, यीशु का 40 दिन में यीशु के साथ चेलों के साथ रहना और स्वर्ग में उठाए जाने, इन दोनों के बीच 40 दिन का जो गैप है, ये आपके लिए और मेरे लिए उस दिन का चिन्ह है कि इन 40 दिनों में हम अपने उस उद्देश्य को जो यीशु चाहता है पूरा करें, कि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। या तो हम कब्र में सो रहे होंगे या फिर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हम चले जाए, या हम अनंत विश्राम में चले जाए, सो जाए, ताकि हमें लोग जहां से हम निकले वहां गाड़ देंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा हम जिंदा हो जाएंगे। अंत में प्रिय भाई बहनों, योना के जीवन के बारे में आप जानते हैं। पुराने नियम की पुस्तकों में योना की पुस्तक ऐसी है कि किस प्रकार से नीनवे को परमेश्वर ने कहा था 40 दिन के बाद नीनवे खत्म कर दिया जाएगा, और योना ने जो प्रचार किया उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ और नीनवे देश बचाया गया। इस 40 दिन के नंबर में आज आपके लिए और मेरे लिए उद्देश्य है कि 40 दिन खत्म होने से पहले, 40 दिन खत्म होने से पहले हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें कि जबकि हमारे हाथ में 15 दिन है, उसके बाद 14 दिन रह जाएंगे, फिर उसके बाद 13 दिन रह जाएंगे, दिन घटते जाएंगे, हमें प्रभु के डील डोर में बढ़ना है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ इन 40 दिनों में यीशु के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हमने शुरू से आखिरी देखा? तो क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये जो 40 की संख्या रखी गई है, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है, हमारा यीशु मसीह का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और प्रभु यीशु चाहता है केवल इन 40 दिनों में कॉटेज मीटिंग में परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रार्थना वचन सुनने में, और उसके बाद पैशन वीक की 7 दिन की मीटिंग होगी, उसके बाद सब कुछ खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव टू रिन्यू योर लाइफ, आपको अपना नया जीवन बनाना है। और अगर आप मर गए हैं तो आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को गाड़ेंगे नहीं, आपका स्वभाव जो माँ बाप से मिलता है, जो आदम से मिला है, वो स्वभाव आपके जीवन में बना रहेगा। नहीं आए टेस्ट करके देख लीजिए, परख कर देख लीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे कि यीशु आपके जीवन में इस 40 नंबर के उद्देश्य को, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस 40 नंबर ही वांट्स टू फुलफिल इन योर लाइफ। आइए हम प्रार्थना करें। क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे या हमें इस 40 नंबर के उद्देश्य के बारे में पता लगा। वी कुड अंडरस्टैंड योर पर्पस और द 40 नंबर। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं इस 40 दिनों में हमारा रूप परिवर्तित हो जाए। इसके लिए हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर यीशु मसीह, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु यीशु। हमारे स्वभाव को तेरे जैसा बना दे यीशु मसीह। हमारे जीवन में जो मूसा के कारण जो आज्ञा लोगों तक नहीं पहुंच पाए, उसके क्रोध के कारण उसने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया था, आज हम अपनी गुस्से के कारण तेरी आज्ञा को तोड़ देते हैं, तेरे वचन को तोड़ देते हैं। यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें तेरे जैसा स्वभाव दे दे लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह, मैं तेरे जैसे बनना चाहती हूँ। प्यारे प्रभु, तेरा उद्देश्य मेरे जीवन में पूरी हो जाए। यीशु, मुझको तेरे जैसा बना ले। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हम यीशु के जैसे बनना चाहते हैं, जैसे पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करता है कि जब तक तुम्हारा मसीह यीशु के जैसा रूप नहीं बन जाए, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है। प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें तेरे जैसा स्वभाव दे दे। यीशु, हमारे को स्वभाव को बदल दे।
धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मेरी सहायता कर कि मैं तेरी इस आज्ञा को पूरा कर सकूं। इस 40 दिन का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो सके कि मैं मर करके बपतिस्मे के द्वारा अपने आप को गाड़ सकूं, ताकि मैं नए जीवन के द्वारा जिंदा हो सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि जो मैंने मेहनत आपके लिए इन दुख पीड़ाओं में की है वो आपके जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके परिवार में बराबर बना रहे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।